बिल्कुल फुलझड़ी है, एकदम पटाखा है, ऐसा मेरे मोहल्ले वाले कहते हैं। संवर की 28 रुपया। हम कहा प्रभु सिस्टम से चलिए, पहले तपस्याएं भंग करने के लिए अप्सराएं आती थी, उनका क्या हुआ? लड़कियों से किसी चीज की आशा नहीं रहती है, सिर्फ एक चीज को छोड़कर। थैंक यू, थैंक यू, नमस्कार नमस्कार। तो मैं आपसे क्या बताऊं, एक दिन एक लड़की मुझसे कहने लगी कि मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, आपको बहुत चाहती हूँ, आप मुझसे शादी कर लीजिए। तो मैं आपसे सच कह रहा हूँ कि ये चूम चूम कर पूरे बदन का दर्द गायब करना और मेरे बाबू, मेरे सोना, मेरे धनिया, मेरे पुदीना, ये सब कहना मेरे बस की बात नहीं। तो मैंने उसको साफ साफ इनकार कैसे किया, आप लोग सुनिएगा। तुम शहर का बॉडी लोशन हो, मैं घर के सरसों का तेल प्रिय। तुम कॉलेज की टॉपर हो, मैं 10वीं में 5 बार फेल प्रिय। तुम मॉल का ब्रांडेड कपड़ा हो, मैं छोटी ठेलिया का सेल प्रिय। तुम हर रोज शॉपिंग जाने वाली, मैं हर रोज जाने वाला ठेके पे प्रिय। मेन इनके चोचले इतने ज्यादा होते हैं कि इनकी दिन की क्रीम अलग होती है, रात की क्रीम अलग होती है, दोपहर की क्रीम अलग होती है, हाथों की क्रीम अलग होती है, पैरों की क्रीम अलग होती है। मैम इतनी सारी इनकी क्रीमें होती हैं। वहीं हम लड़कों को देख लीजिए, मैम। एक हमारे चाचा जी ने अपनी शादी में शेरवानी सिलाया था, उससे अब तक यकीन मानिए मैंने 5 बारात खुद कर ली। मैम वहीं पर आप देख लीजिए कि लड़कियों को किस तरह के लड़के आजकल पसंद है। इनको लड़का चाहिए फनी, रोमांटिक, बिल्कुल शाहरुख खान जैसे बन के घूमे और इनके आगे पीछे घूमता रहे और इनको ये कहे कि सिमरन सिर्फ तुम मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती। लेकिन लड़कों को मैम लड़कियों से किसी चीज की आशा नहीं रहती है, सिर्फ एक चीज को छोड़कर। मैं एक बार बस में यात्रा कर रहा था, तो एक बार जो है एक महिला मेरे बराबर में बैठी थी, मैंने उसको थप्पड़ मार दिया। अब उस महिला ने जो है मेरे ऊपर केस कर दिया। अब केस हो गया तो मेरे घर वाले जमानत के लिए अर्जी लगाई, तो कोर्ट में जो है बुलाया गया, वहां पर हम गए। अब वहां पर जज साहब ने मुझसे पूछा, क्यों भाई तूने इस महिला को थप्पड़ क्यों मारा? मैंने कहा जज साहब सुनिए मैं बताता हूँ। बोला हाँ बताओ। जज साहब इसने ऐसा किया कि इसने जो है एक बैग ले रखा था, उसने एक बड़ा वाला बैग खोला, फिर उसमें से एक छोटा बैग निकाला, छोटा बैग निकाल के उसको बाहर रखा, फिर इसने जो है बड़ा वाला बैग बंद कर दिया, बड़ा वाला बैग बंद कर दिया, फिर इसने छोटा वाला बैग खोला, उसमें से एक और छोटा बैग निकाला। अब उस छोटे बैग को निकाल के बाहर रखा, फिर इसने मंझले वाले बैग को बंद कर दिया। अब मंझले वाले बैग को बंद किया, फिर उसके बाद बड़े वाले बैग को खोला, अब उसके अंदर छोटे वाले बैग को रख दिया, फिर बड़ा वाला बैग बंद किया। अब सबसे छोटे वाले बैग को फिर से खोला, उसमें से एक और छोटा बैग निकाला। अब छोटे बैग को निकालकर इसने जो है खोल के उसमें से
एक पर्स निकाला, अब सबसे छोटे वाले बैग को फिर बंद कर दिया। इतने में जज साहब भड़क गए, बोला ये क्या छोटा बैग बड़ा बैग लगा रखा है, सही से नहीं बता सकते हो? बोला हुजूर, जब आपको सुनकर इतनी तकलीफ हो रही है, मैं तो ये सब वहां देख रहा था, अब जरा आप सोचो कि हमें कितनी तकलीफ हुई होगी। जज साहब, इसीलिए मैंने इस महिला को मारा था। जज साहब बोले कि इस लड़के को बाइज्जत बरी किया जाए। अब मुझे बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो मैम, जैसा कि मैंने अभी अभी बताया कि मेरी शादी नहीं हुई है, तो मैंने सुना था बड़े बुजुर्गों ने कह रखा था भाई तपस्या करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, उनसे कोई वर मांगो तो वो पूरा करते हैं। तो मैं एक तपस्या पे बैठ गया। अब भगवान प्रसन्न हुए और मेरे पास आए, बोले वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुआ, मांगो क्या वर मांगते हो। हम कहा प्रभु सिस्टम से चलिए, पहले तपस्याएं भंग करने के लिए अप्सराएं आती थी, उनका क्या हुआ? अच्छा मैम, हर औरत मायके जाने के लिए तरह तरह के बहाने ढूंढती रहती है, उन्हें चाहे छोटा हो बड़ा हो कैसा भी उन्हें मौका मिल जाता तो मायके जरूर जाती है। अगर वो मायके चली गई तो वहीं पर उनका पति बेचारा, जब वो मायके चली जाती है तो अपने आप को बिल्कुल नौजवान और कुंवारा समझता है उनके मायके जाने के बाद। ये औरतें अगर मायके में कुतिया ने बच्चा दे दिया है तब मायके जाएंगी। अगर मायके में पड़ोस में शादी है तब मायके जाएंगी। अगर इनके पापा को जरा सी छींक आ गई तब भी मायके जाएंगी। अगर वहां पर कहीं पड़ोस में जेसीबी से खुदाई हो रही है, ये औरतें भगवान कसम कहता हूँ खुदाई देखने के लिए मायके जाएंगी। अगर इनके घर में मायके में बकरी ने बच्चा दे दिया तब ये मायके जाएंगी। मैम, ये इतनी बार मायके जाती है, इतनी बार मायके जाती हैं कि इतनी बार तो गर्मियों में बिजली भी नहीं जाती है जितनी बार ये एक साल में मायके चली जाती हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि मायके में गई हुई औरत और पानी में कूदी हुई भैंस को बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। ये गली मोहल्ले में सब्जी बेचने वाले जो होते हैं ना, ये आप यकीन नहीं करोगे बहुत टैलेंटेड होते हैं। ये जो है बिना किसी से नाम पूछे भी ना एक भी उधार लिखना नहीं भूलते हैं। एक बार हुआ ये कि हमारे गली मोहल्ले में एक सब्जी बेचने वाला आता था और वो जो है औरतें उससे सब्जियां लेती थी, लेकिन वो चुपचाप जो है सबकी उधार अपने कॉपी में लिख देता था। अब ये बात औरतें को समझ में नहीं आती थी। औरतें कहती थी ये नाम तो किसी से पूछता नहीं है और सबकी जो है उधार कॉपी में लिख देता है। तो एक दिन जो है वो सब्जी बेचने आया तो औरतों ने क्या किया कि उसकी कॉपी चुपके से ले ली। अब उसने सोचा कि ये सबको जो है बिल्कुल सही सही बताता है किसकी कितनी उधार है, उसकी कॉपी ले ली। उन्होंने सोचा ये पता लिखता कैसे है। अब देखो उसने कॉपी में लिख कैसे रखा था। अब उसने लिख रखा है कि बिलरिया 20 रुपया, नचिपटी 18 रुपया, मोटकी 22 रुपया, पतरकी 25 रुपया, संवरकी 28 रुपया। भैंसिया 40 रुपया, कुकुर वाली 70 रुपया, बंदर मुही 35, निकुल बढ़ी 40, पचही 50 रुपया, मुंह टेढ़े 21 रुपया। अब बहिरी सबसे ज्यादा तो वही ग्राम बहिरी गए 100 रुपया। अर्चना मैम, मेरी बीवी ना बहुत सुंदर है, सुशील है, एकदम झकास है, बिल्कुल फुलझड़ी है, एकदम पटाखा है, ऐसा मेरे मोहल्ले वाले कहते हैं।
ऐसा नहीं है कि मेरी बीवी बिल्कुल अच्छी नहीं है, मेरी बीवी बहुत अच्छी है, ऐसा मेरे बॉस कहते हैं। और ये भी नहीं है कि मेरी बीवी में कोई कमी नहीं है, मेरी बीवी काली कलूटी नकही थुकही बैगन लूटी कामचोर हरामखोर बिल्कुल सब कुछ ऐसे है। ऐसा मैं कहूँ कि हमारी हिम्मत कहाँ, ऐसी मेरी माँ कहती है। थैंक यू। तो दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको कैसे लगी? अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज दोस्तों आप हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं हम आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। तो अर्चना में कुछ फिल्मी गीत होते हैं जो बीमारियों का वर्णन करते हैं, जैसे कि जिया जले जान जले रात भर धुआं चले, इसका मतलब उसको बुखार है। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, इसका मतलब उसको हार्ट अटैक है। कब आओगे, इसका मतलब उसको कब्जी है। पीली के लैले जिगर से पिया, दिल में बड़ी आग है, इसका मतलब उसको एसिडिटी है। में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, इसका मतलब उसको मोतियाबिंद है। किसी से अब क्या कहना, इसका मतलब उसकी याददाश्त चली गई है। मन डोले मेरा तन डोले, इसका मतलब उसको चक्कर आ रहे हैं। बताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, इसका मतलब उसको बवासीर है। और सबसे खतरनाक गाना तो वो है कि लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, इसका मतलब उसको दस्त लगे हैं। तो अर्चना में एक बार हुआ ये कि अमेरिका के एक होटल में आग लग गई, और वो होटल जो है 5 स्टार था पूरा। अब उसमें आग लग गई तो फायर ब्रिगेड वालों के पास जो है एक पहलवान भी आ गया, बोला ऐसा करो जी आप ऊपर चढ़ जाओ, अब वहां से एक एक आदमी को आप नीचे भगाना, अब मैं उसको कैच कर लूंगा। बोला ठीक है। अब वो फायर ब्रिगेड वाला ऊपर गया तो उसने सबसे पहले एक लड़के को भगाया, उसने उसको कैच किया और रख दिया। फिर उसने एक लड़की को भगाया, पहलवान ने उसको भी कैच किया और रख दिया। फिर उसने एक आदमी को भगाया, उसको भी कैच किया रख दिया। एक औरत को भगाया, उसको भी कैच किया रख दिया। अब इतने में उस फायर ब्रिगेड वाले ने एक हफ्सी को भगा दिया। अब पहलवान ने उसको वैसे ही छोड़ दिया। कि अबे यार जो पहले जल चुका है उसको मत भगा। अच्छा मैम, एक बार हमारे जो है बहुत प्रसिद्ध जो है हमारे नेता रहे हैं लालू जी, बिहार से हैं, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो एक बार वो अमेरिका चले गए ओबामा जी के पास इंग्लिश सीखने। अब ओबामा जी के पास इंग्लिश सीखने चले गए, वहाँ 1 महीना इंग्लिश सीखा और अपने गांव आ गए। तो एक दिन ओबामा जी ने फोन किया लालू जी के पास, तो लालू जी कह रहे हैं हु इज स्पीकिंग, तो उधर से आवाज आ रही है, ओबामा जी कह रहे हैं अरे हम ससुरा ओबामा बोल रहा हूँ। तो एक दिन हुआ ये कि स्वर्गलोक में यमराज जी बोले यार यहाँ पर सब लोग आते हैं और उनसे पूछो कुछ बताते कुछ है, तुम एक काम करो यहाँ झूठ पकड़ने की मशीन बना दो। तो चित्रगुप्त जी बोले ठीक है जी, हम झूठ पकड़ने की मशीन बना देते हैं। अब चित्रगुप्त जी ने 1 घंटा बनवाया, बोला जो कोई अगर झूठ बोलेगा तो घंटा बोलेगा टन। अब हुआ ये कि एक दिन जो है अचानक घंटा बजने लग गया, टन 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 टन। अब वो बंद ही नहीं हो रहा है। यमराज जी बड़े परेशान हुए, बोले यार चित्रगुप्त जी ये घंटा बंद क्यों नहीं हो रहा है?
बोला वो क्या है कि केजरीवाल जी दिल्ली में भाषण दे रहे हैं। पुणे में एक बार, अमेरिका में एक बार डॉक्टरों का पूरा जो है ग्रुप बैठा, वहां पर मीटिंग हुई, बड़े बड़े डॉक्टर आए। एक उसमें जो सबसे वरिष्ठ डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि आप लोग ये बताएं कि टूथब्रश कब रिटायरमेंट होता है। एक चाइना वाला खड़ा हुआ, बोला जी हमारे यहाँ टूथब्रश 1 हफ्ते में रिटायरमेंट कर देते हैं। अब इंग्लैंड का एक खड़ा हुआ, बोला जी हम उसको 2 हफ्ते में रिटायरमेंट कर देते हैं। अब अमेरिका वाला खड़ा हुआ, बोला जी हम टूथब्रश को 1 महीने में रिटायरमेंट कर देते हैं। अब बारी थी अपने इंडियन, हमारा इंडियन भी खड़ा हुआ, बोला देखो जी हमारे यहाँ टूथब्रश रिटायरमेंट ही नहीं हुआ। अब डॉक्टर बोले वो कैसे? बोला देखो जी, सबसे हम पहले टूथब्रश करते हैं, जब वो खराब हो जाता है उससे हम बालों में डाई के ये काम में लाते हैं। जब वो उसमें थोड़ा घिस जाता है तो उससे हम सिलाई मशीन को जो है साफ करने के लिए काम में लेते हैं। और जब उसके बाल उसमें घिस जाते हैं तो उसको हम पैजामे में नाड़ा डालने के काम में लेते हैं। कभी नहीं रिटायरमेंट। तो अर्चना मैम जैसे मैं कॉमेडी करता रहता हूँ, एक दिन हमें भी शायरी करने का बड़ा खुलबुलाहट हुई। तो हमारे यहाँ एक कवि सम्मेलन था, तो मैंने शायरी कभी की नहीं थी। हम कहा चलो मैं भी शायरी कर लेता हूँ, और किसी भी पब्लिक ने हमको कभी शायरी करते देखा नहीं था। वहां गया, मंच पे खड़ा हुआ, माइक दिया, बोला कि महफिल में हमारे जूते खो गए हैं, हम घर कैसे जाएंगे। कि महफिल में हमारे जूते खो गए हैं, हम घर कैसे जाएंगे। इतने में एक आदमी खड़ा हुआ और बोला शायर जी आप शायरी तो शुरू कीजिए, जूते इतने मिल जाएंगे कि आप गिन नहीं पाएंगे। तो अर्चना में एक बार एक डॉक्टर बैठे थे, खाना खा रहे थे, इतने में उनके पास एक मरीज आ गया और डॉक्टर साहब खाना खा रहे हैं। तो मरीज बोला डॉक्टर साहब रुकी नहीं रही है। अरे बोला क्या नहीं रुक रही है? बोला अरे डॉक्टर साहब नहीं रुक रही है। अरे बोला क्या नहीं रुक रही है? बोला डॉक्टर साहब टट्टी। अबे साले टट्टी बोल रहा है, इसको ऐसे भी तो बोल सकता है कि टॉयलेट नहीं रुक रही है, लेटरिन नहीं रुक रही है, सीधा टट्टी। अरे कम से कम बोलना तो सीख लो, खाना खा रही है तो देख लो। अब डॉक्टर साहब पानी पी रहे हैं। डॉक्टर साहब बोले अच्छा कितनी पतली हो रही है? मरीज बोला डॉक्टर साहब इतनी पतली हो रही है, इतनी पतली हो रही है कि दांत से काटो तो कटे नहीं, और चाय गिलास में भर के पी लो। अब डॉक्टर साहब उसको जो है बहुत डांटा, बोले चल भाग यहाँ से। तो अर्चना में एक दिन एक शराबी था, उसने अपने दोस्तों को जो है दावत देने का प्रोग्राम बनाया, और दावत देने का प्रोग्राम बनाया और रात को अपने घर से बकरा चुरा कर ले गया और वहां पर उसको काट कूट के भून भान के पूरी दावत करी। अब सवेरे जब आया वो घर पे, देखा तो बकरा घर पे बंधा था। अब वो अपने घरवाले से कहने लग गया अरे ये बकरा कहाँ से आया? तो उसकी घरवाली बोली अरे बकरा को मारो गोली, पहले तुम ये बताओ कि रात को तुम चोरी चोरी चुपके चुपके वो खुजली वाला कुत्ता कहाँ लेके जा रहे थे? तो मैम शराबी से ही एक बात याद आई कि 3 दोस्त दारू पी रहे थे। तो एक दोस्त बोला यार मेरी बीवी को ना जुड़वा बच्चे हुए। बोला अच्छा कमाल है यार, तो आजकल लेके होना मुश्किल हो जाता, अस्पताल लेके भागना पड़ता, तेरी बीवी को जुड़वा हुए? बोला हाँ।
बोला वो कैसे? बोला यार मेरी बीबी ने ना जुड़वा फिल्म देखी थी इसलिए जुड़वा बच्चे हुए। तो दूसरा ही कोई बोल पड़ा, बोला अरे तो कुछ भी नहीं, मेरी बीबी को पिछले साल प्रेग्नेंट थी, 3 बच्चे हुए। बोला वो कैसे? बोला उसने 3 इडियट देखी थी, इतने में तीसरा दोस्त उसके भाग लिया। मजा जा रहा है। अरे बोला भाई साहब हमारी बीबी तो अली बाबा 40 चोर देख रही है। अब उसके बाद वो दोस्त आया, उनको वापस लौट के अपनी बीबी को टीवी टावी बंद करवा के अब वहां बैठे पीने लग गए। तो बियर पी रहे थे, बियर कम पड़ गई। तो बोले ऐसा है कि जो सबसे कम उम्र का होगा ना बियर लेने वो जाएगा। अब बाहर बारिश का मौसम, बारिश होने लग गई है। तो सब सोच रहे कौन जाएगा। फाइनल में बात उनकी हो गई जो सबसे कम उम्र का वही जाएगा। बोला ठीक है, उसको छतरी दिया। बोला लेकिन देख सुन मेरे भाई, इसमें 2 पैग मेरा बचा है और मैं आके पीऊंगा, पीना नहीं, देख लो नहीं मैं जाऊंगा नहीं। बोला नहीं कोई नहीं पिएगा, तुम जाओ। बोला ठीक है छाता दो। अब वो छाता लेके गया। अब गया उसे 1 घंटा हो गया गए हुए। अब वो दोनों सोच रहे हैं यार लगता है ये आएगा नहीं। अब कोई बात नहीं, चलो इसको ही दोनों हम ही पी लेते हैं। अब जैसे उन्होंने कहा इसको हम ही पी लेते, वो आएगा नहीं। और जैसे गिलास में हाथ लगाया तैसे वो बगल खिड़की से आवाज लगाया, बोला देख रहा हूँ अगर पियोगे तो मैं दारू लेने जाऊंगा नहीं, बियर की बोतल लाऊंगा नहीं, ये ध्यान रखना, मैं जब से यही खड़ा हूँ। अच्छा मैम एक बात, एक बूढ़े आदमी ने शादी कर ली। बूढ़े आदमी ने शादी कैसे करी? उसकी जो है बीबी खत्म हो गई तो उसने सोचा कि घर परिवार चलाने के लिए अब बुढ़ापे का सहारा करने के लिए शादी कर लेते हैं, बच्चे हो जाएंगे तो हमारा भी जो है जीवन पार हो जाएगा। उसने शादी कर ली। अब एक दिन वो अपने दोस्तों के पास गया और वहां पर उनके साथ बैठा तो बातें कर रहा। बोला यार देखो यार, मैं तो यहाँ तुम्हारे साथ रहता हूँ, तुमसे हंसी मजाक कर लेता हूँ, बातें कर लेता हूँ, हमारा मन तो बहल जाता है, लेकिन मेरी बीबी जो है घर पे अकेले रहती है, उसका यार जी नहीं लगता है। तो उसके दोस्तों ने सलाह दी तू एक काम कर, एक किराएदार लगा रहेगा। अब भाई बुढ़े ने वैसे किया, उसने एक किराएदार रख लिया। अब कुछ दिन बाद वो फिर दोस्तों के पास गया। दोस्तों ने उसके मजे लेने के लिए बोले अब तुम्हारी बीबी कैसी है? बोला यार बड़ी खुशी की बात है। बोला हाँ। बोला क्या हुआ? बोला मेरी बीबी ना प्रेग्नेंट है। अब उसके दोस्त हंसने लग गए। बोला अच्छा तुम्हारी बीबी तो प्रेग्नेंट है, अपन किराएदार? बोला वो भी प्रेग्नेंट है। थैंक यू। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज दोस्तों आप लोग एक वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हाँ दोस्तों आज मैं एक खास जानकारी